प्रिय विद्यार्थियों, वासुदेव परिवार की ओर से आप लोगों के लिए घर बैठे जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, उस ऑनलाइन क्लास में मैंने एक चैप्टर आपके लिए पढ़ाया था, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और महात्मा बुद्ध। इसी क्रम में मैं दूसरा अध्याय आपके सामने लेकर आया हूँ, मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए आप, उसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला का चैप्टर अनिवार्य रूप से आएगा। सीधा पॉइंट से पॉइंट सटीक भाषा बोलते हुए हम आगे चलते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला में पहला लेते हैं हम बाबर कालीन स्थापत्य कला। बाबर में पॉइंट नंबर 1, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की। इस विजय की खुशी में बाबर ने पानीपत में, पानीपत हरियाणा में है, बाबर ने पानीपत में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश के संभल में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद और एक मस्जिद हो गई वहां पर। तीसरी मस्जिद बाबर ने राजस्थान के धौलपुर में चौटी ए बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा कर एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। इसके अलावा बाबर ने भारत में बहुत सारे बाग बगीचे लगवाए। भारत में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रचलन बाबर ने शुरू किया। भारत के बगीचों में पानी के फव्वारों की शुरुआत किसने की? पानी वाले फव्वारों की शुरुआत बाबर ने की। याद रखना, बगीचे तो हमारे भारत में पहले भी थे, लेकिन हमारे भारत के बगीचे पहले व्यवस्थित नहीं थे। पहली बार व्यवस्थित तरीके से 4 बाग पद्धति की शुरुआत बाबर ने की और बगीचों में पानी वाले फव्वारों को लगाने की चलन बाबर ने शुरू किया। बाबर के 2 बगीचे भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं और बगीचा आज भी अस्तित्व में है। पहला बगीचा बाबर ने लगाया आगरा में यमुना नदी के तट पर आराम बाग। और बाबर जब भी आराम में होता था, जब भी फुर्सत के क्षणों में होता था, आराम बाग में जाकर बाबर आराम करता था, रेस्ट करता था और बाबर ने एक दूसरा बगीचा बनाया राजस्थान के धौलपुर में कमल के फूल की घाटी, जिसका नाम है बाग ए नीलोफर। तो याद रखना, कमल के फूल की घाटी कहाँ है? राजस्थान के धौलपुर में। यहाँ परीक्षा में सवाल पूछा जाए, राजस्थान में बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? धौलपुर में। किसने बनाया? बाबर ने बनाया। आराम बाग किसने बनाया? बाबर ने। कहाँ बनाया? आगरा में बनाया। और इस आराम बाग को वर्तमान में राम बाग के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले मैं भी अपने मित्रों के साथ आगरा गया और मैंने अपने मित्रों से कहा, मैं आपको दिखाता हूं आज बाबर का बनाया हुआ आराम बाग। मित्रों ने कहा आराम बाग? अरे चलो मुकेश जी चलो। रिक्शा वाले को 200 रुपए देकर हम आराम बाग देखने के लिए गए। 35 रुपए का टिकट लिया। जब अंदर गए तो मित्र हक्के पक्के रह गए, अरे ये कहां पर लेकर आ गए? अब मित्रों ने क्या सोचा, बाबर का आराम बाग होगा, बहुत हरियाली होगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, नाश्ता पानी करेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में वहाँ हरियाली थोड़ी कम हो गई। तो उन्होंने कहा मुकेश जी कहाँ पर लेकर आके, ये आराम बाग नहीं, ये तो हराम बाग है, हराम बाग। अरे मैंने कहा चलो थोड़ा ऊपर देख कर आते हैं। अरे नहीं, आप जाओ ऊपर, हमको नहीं चलना है। मैं अपने एक मित्र के साथ बगीचे के ऊपर की ओर गया। बहुत ही मनोरम दृश्य था। ऊपर जाने के बाद एक बहुत बड़ा बरामदा आता है, वहां पर एक सिंहासन लगा हुआ है, वहां पर बाबर बैठता होगा। इस तरफ एक बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है, इस तरफ भी एक बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है। एक में रहता होगा बाबर और उसका परिवार, और सामने की इमारत में उसके सरदार और सैनिक रहते होंगे, और पीछे की ओर यमुना नदी स्पीड से बह रही है। और बाबर का जहाँ सिंहासन लगा हुआ है वहाँ ऐसे ढलान की स्थिति में पानी के बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं। यमुना नदी से पानी ऊपर लाया गया था। तो आप ये कल्पना कीजिए, बाबर शाम के समय या सुबह वहां पर बैठता होगा, पानी के फव्वारे चलते होंगे, क्या मनोरम दृश्य होता होगा। इतना आकर्षक बना हुआ है। आगरा में बाबर का आराम बाग, कभी जाना हो तो आराम बाग जरूर देखना। और वर्तमान में क्या कहते हैं, राम बाग।
तो ये हो गई बाबर कालीन स्थापत्य कला। हाँ, बाबर का मकबरा, बाबर की मृत्यु के बाद उसे सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसके परिवार के लोग उसकी अस्थियों को यहाँ से निकाला और काबुल ले जाकर दफनाया। तो वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में बना हुआ है। बाबर कालीन स्थापत्य कला के बाद अगला लेता हूं मैं हुमायूं कालीन स्थापत्य कला। हुमायूं में पॉइंट नंबर 1, हुमायूं में पहला पॉइंट हुमायूं छोटा सी किए है दीन पन्ना। हुमायूं ने दिल्ली के समीप दीन पन्ना नगर बसाया और दीन पन्ना लाइब्रेरी का निर्माण कराया। इसी दीन पन्ना लाइब्रेरी में शाम के समय जब हुमायूं नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ियां उतर रहा था, हुमायूं के पैर स्लिप हुए, लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा, हुमायूं के सर में चोट लगी और हुमायूं की मृत्यु हो गई। और मैंने बताया है इतिहासकार लैंडपुल लिखता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। यह है हुमायूं कालीन स्थापत्य कला। तो दीन पन्ना नगर बसाया और दीन पन्ना लाइब्रेरी बनाई है। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद लेते हैं अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर कालीन स्थापत्य कला में पॉइंट नंबर 1 हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसके शासनकाल में बना? अकबर के शासनकाल में बना, दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने कराया। इसका वास्तुकार इंजीनियर मीरक मिर्जा ग्यास था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में सवाल पूछते हैं हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास। कहाँ का निवासी था? फारस का निवासी था। हुमायूं के मकबरे की क्या विशेषताएं सुना। पॉइंट नंबर 1, विशेषता नंबर 1, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मुगल मकबरा है जिसमें संगमरमर का दोहरा गुंबद बनाया गया है। वापस सुनना, भारत का पहला मुगल मकबरा जिसमें संगमरमर के दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। हुमायूं का मकबरा भारत का प्रथम मुगल मकबरा जो फारसी इस्लामी शैली पर निर्मित है। तीसरी विशेषता, शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया तो ताजमहल किससे प्रभावित हुआ? शाहजहां हुमायूं के मकबरे से प्रभावित हुआ और उसी की देखा देखी उसने ताजमहल का निर्माण कराया। अर्थात हुमायूं का मकबरा ताजमहल की पूर्वगामी इमारत। अगली विशेषता, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मुगल मकबरा जो 4 बाग पद्धति पर बना हुआ है। अगली विशेषता, हुमायूं के मकबरे में मुगल राजवंश से बहुत सारे शासकों को, बहुत सारे राजकुमारों को दफनाया गया है। एक तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे के पिछवाड़े की ओर 5 मुगल बादशाहों को और दफनाया गया। किस किस को दफनाया गया? जहांदारा शाह है, उसके बाद कर दो फरुखशर के बाद कर दो रफी उल दर्जा, रफी उल दौला और आलमगीर द्वितीय। इन 5 मुगल बादशाहों को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। इसके अलावा औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह को भी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। बहुत सारे छोटे छोटे और भी मकबरे बने हुए हैं। तो मुगल राजवंश के सर्वाधिक लोगों को कहाँ दफनाया गया? हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। मैं भी हुमायूं का मकबरा देखने गया। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मकबरा बना हुआ है, चारों ओर बगीचा बना हुआ है। बगीचे के बीचों बीच हुमायूं का मकबरा सफेद संगमरमर का गुंबद बना हुआ है, सफेद पत्थर से बना हुआ है। बगीचे में चारों ओर छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए हैं। ओहो, मनोरम दृश्य था। बरसात का समय, बरसात पड़ रही थी और मैं अपने मित्रों के साथ हुमायूं के मकबरे का आनंद लिया। हुमायूं के मकबरे को देखकर दिल बड़ा खुश हुआ, दिल प्रफुल्ल है हो गया। फिर मैंने मेरे मित्रों से कहा पीछे और भी मकबरे बने हुए हैं, जहांदारा साहब का मकबरा, आलमगीर द्वितीय का मकबरा, वो भी देखेंगे। तो देखते देखते पीछे की ओर गए। तो पीछे एक्चुअली में क्या, लोग तो आगे आगे मकबरा देखकर बगीचे में बैठ के चले जाते हैं। हम 2-3 जने मकबरे के पिछवाड़े की ओर गए और मकबरा देखे जा रहे हैं। पीछे कोई पर्यटक आ नहीं रहे थे और चारों ओर जंकुरे के चूं 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 की आवाजें आ रही थी। मकबरा देखते देखते बहुत पीछे की ओर चले गए। बरसात का मौसम था। अचानक मेरे में घबराहट शुरू हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया और मैंने दोस्तों से कहा नहीं देखना मकबरा, यहाँ से बाहर चलो। और उसने कहा आया तो पूरा देख के चलो ना। मैंने कहा नहीं अब तो बाहर चलो।
फटाफट बाहर आया और थोड़ी देर बाद मेरे से शरीर में जान आई। समय का पहिया घुमा, मैं पाली आया और पाली में आराम से ऐसे चला के बैठा था और मैं टीवी देख रहा था। टीवी में एक समाचार आ रहा था और उस समाचार की मेन खबर थी, मानो या न मानो, और मानो या न मानो में दिखाया कि आज भी हुमायूं के मकबरे के पिछवाड़े की ओर भूत प्रेत और आत्माएं घूमती हैं। वो समाचार देखना हुआ कि ऐसे में मैं वापस कांपने लग गया, वापस मेरे में घबराहट शुरू हुई, मैं पूरा पसीने पसीने हो गया। और आज भी हुमायूं के मकबरे के पिछवाड़े की ओर कौन घूमते हैं? प्रेत आत्माएं। यह था हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय में पहली इमारत बनी हुमायूं का मकबरा है। दूसरी इमारत ले लो, हुमायूं के समय में और कौन सी इमारत बनी? अकबर के समय पहला हो गया हुमायूं का मकबरा। दूसरा ले लो, महलों का निर्माण या किलों का निर्माण है। अकबर के समय में एक तो बनाया गया आगरा का लाल किला। याद रखना विद्यार्थियों, भारत में 2 लाल किले हैं। एक है आगरा का लाल किला, अकबर ने बनाया। दूसरा है दिल्ली का लाल किला, शाहजहां ने बनाया। तो अकबर ने आगरा में लाल किला बनाया जिसका वास्तुकार कासिम खां था। अकबर ने इलाहाबाद का किला बनाया, अकबर ने अटक पंजाब का किला बनाया और अकबर ने लाहौर का किला बनाया। अकबर ने कितने किले बनाए? 4 किले। आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, अटक पंजाब का किला। बाकी किले तो समाप्त हो गए, केवल एक किला आज भी अस्तित्व में है। कौन सा अस्तित्व में है? आगरा का लाल किला, जिसके वास्तुकार कौन थे? कासिम खां। अकबर के समय में अगला पॉइंट हम लेते हैं फतेहपुर सीकरी में इमारतों का निर्माण। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपनी राजधानी 1569 से 1585 तक राजधानी किसने बनाई? फतेहपुर सीकरी को बनाई। तो राजधानी कब बनाई? 1569 में। राजधानी कब तक रही? 1585 तक रही। 1585 में अकबर राजधानी कहाँ ले गया? बाद में लाहौर ले गया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अनेक महलों का निर्माण कराया। कौन कौन सी इमारतें बने? सुनना। पहला कर दो प्रिय विद्यार्थियों, जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी की इमारतों में सबसे बड़ी इमारत। तो फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जोधाबाई का महल। दूसरा तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम उज्जमानी का महल, बीरबल महल, पंच महल, जामी मस्जिद। जामी मस्जिद में एक बात याद रखना, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रोमानी प्रेम अर्थात ए रोमांस इन स्टोन कहा है और जामी मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। जामी मस्जिद के पश्चात कर दो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और अंतिम इमारत कर दो आप पंचमहल। पंचमहल में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। एक कर दो इबादत खाना और अंतिम इमारत कर दो बुलंद दरवाजा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में बनाया। किस खुशी में बनाया? अकबर ने 1573 में गुजरात को जीता। गुजरात विजय की खुशी में 1573 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई जमीन से 176 फीट और चबूतरे से 134 फीट है और यह दरवाजा आज भी विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। क्लियर? यह हो गया प्रिय विद्यार्थियों फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित महलों और इमारतों का निर्माण। एक बात याद रखना है, फतेहपुर सीकरी के बारे में V.A. स्मिथ ने क्या कहा? पत्थर में ढाला गया रोमांस। तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों को पत्थर में ढाला गया रोमांस निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा? V.A. स्मिथ ने कहा। इसके अलावा अकबर ने आमेर में अकबरी मस्जिद बनाई और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया। यह था प्रिय विद्यार्थियों अकबर कालीन स्थापत्य कला। तो मैंने आपको बाबर कालीन स्थापत्य कला, हुमायूं कालीन स्थापत्य कला, अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताया। अब चलते हैं मैं शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। पढ़ रखा प्रिय विद्यार्थियों आपने मुगल काल का
स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका कहलाता है? शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। सुनना आगे। नंबर 1 बात, शाहजहां को सफेद संगमरमर से इतना लगाव था कि उसने जितनी भी इमारतें बनाई, जितनी भी स्थापत्य कला में इमारतें बनाई, उसमें शाहजहां ने सफेद संगमरमर का प्रयोग किया। और सफेद संगमरमर कहां से मंगाया जाता था? आपके राजस्थान के मकराना से वो सफेद संगमरमर मंगाया गया और लगवाया गया। तो मकराना से मंगाया जाता था सफेद संगमरमर। अब शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनाई? पहली इमारत ले लो, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक, विश्व का 8वां आश्चर्य, जिसे क्या कहते हैं? शाहजहां का ताजमहल। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम ही है शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? अंजुब्रत बानो बेगम, मुमताज की याद में है आगरा में है विश्व विख्यात ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल के निर्माण में उस जमाने में 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए? 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा। 1631 में बनना शुरू हुआ, 1653 में बनना शुरू हुआ। निर्माण में 22 वर्ष का समय, 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं शाहजहां ने प्रेम का प्रतीक ताजमहल का निर्माण कराया है। और शाहजहां ने निर्माण कराने के बाद जितने भी कारीगर थे उन सबके हाथ कटवा दिए, ताकि ऐसा प्रेम का प्रतीक भारत में कहीं और नहीं बने। अब हाथ कटवाया नहीं कटवाया ये इतिहास में तो लिखा हुआ है नहीं, ये केवल किंवदंतियां बनी हुई है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? लाहौर का निवासी उस्ताद हमीद लाहौरी है। वास्तुकार कहाँ का निवासी था? लाहौर का निवासी था। नाम क्या था? उस्ताद हमीद लाहौरी, जिससे शाहजहां ने नासिर उस असरार की उपाधि दी है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं था। ताजमहल का इंजीनियर वास्तुकार वेनिस इटली का है कारीगर था, वेनिस इटली का इंजीनियर था, जिसका नाम था बेरानिया गेरानिमा है। क्या नाम था? बेरानिया गेरानिमा। लेकिन अधिकांश इतिहासकार कहते नहीं, इसका वास्तुकार इंजीनियर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो लाहौर का निवासी था। दोनों बातें याद रखना, वेनिस इटली भी याद रखना और लाहौर भी याद रखना। बाकायदा RAS प्री परीक्षा में एक बार सवाल आया था, ताजमहल का वास्तुकार निम्न में से किस देश का निवासी था? उसका सटीक उत्तर था वेनिस। वेनिस मतलब इटली है। और ताजमहल का है शिल्पी कारीगर कौन था? शिल्पी कारीगर था उस्ताद ईशा खां। यह था प्रिय विद्यार्थियों ताजमहल। ताजमहल की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें भी संगमरमर के दोहरे गुंबद का इस्तेमाल किया गया है। चारों दिशाओं में 4 गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है। पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बनाया गया है और बहुत ही आकर्षक है। और इसमें कितनी है? इसमें 2 कब्रें बनी हुई है। एक तो है मुमताज की कब्र और दूसरी कब्र किसकी बनी हुई है? शाहजहां की कब्र बनी हुई है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, शाहजहां में तो आगरा में तो पहली इमारत बने शाहजहां ने ताजमहल, शाहजहां में दूसरा कर दो आगरा का लाल किला। अभी मैंने बताया आपको आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। चूंकि शाहजहां को सफेद संगमरमर से बहुत लगाव था, इसलिए उसने आगरा के लाल किले में अधिकांश लाल पत्थर से बनी हुई दीवारों को तोड़वाया और उसकी जगह पर शाहजहां ने सफेद संगमरमर की दीवारें बनाई। अब शाहजहां ने आगरा के लाल किले में कुछ नई इमारतें बनाई। कौन कौन सी इमारतें बनाई? दीवान ए आम, दीवान ए खास, अंगूरी महल, नगीना मस्जिद, मच्छी भवन और मुसमुन बुर्ज। ये इमारतें किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। कहां बनाई? आगरा के लाल किले में बनाई। मुसमुन बुर्ज में एक बात याद रखना, इस मुसमुन बुर्ज में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1658 में मुसमुन बुर्ज में बंदी बना दिया। 8 सालों तक शाहजहां बंदी बनकर रहा और 1666 में इसी मुसमुन बुर्ज में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह था आगरा के लाल किले में शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें। तीसरा रहता है आगरा में जामा मस्जिद।
आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा ने कराया। यह हो गया शाहजहां कालीन आगरा कालीन स्थापत्य कला। अब रहते हैं शाहजहां में अगला पॉइंट, शाहजहां के समय में दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनी। पॉइंट नंबर 1, शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की और अब परमानेंट राजधानी कौन सी रही, दिल्ली रही। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में सवाल पूछते हैं। अंतिम रूप से किस मुगल शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की, दिल्ली में एक नगर बसाया शाहजहानाबाद। कौन सा नगर बसाया, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद को वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली में शाहजहां की बेटी जहां आरा ने चांदनी चौक का निर्माण कराया, जिसे कहते हैं ना वर्तमान में चांदनी बाजार। ये चांदनी बाजार, इस चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया, शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने कराया। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया और यह जामा मस्जिद आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ये जामा मस्जिद जहां आरा ने बनाई, उसने बनाई आगरा में, और खुद शाहजहां ने कहा बनाई, दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई और यह मस्जिद आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। और दिल्ली में शाहजहां ने एक बड़ी शानदार इमारत बनाई जिसका नाम क्या है, दिल्ली का लाल किला। आगरा का लाल किला बनाया अकबर ने और दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, शाहजहां ने। और आज भी स्वतंत्रता से लेकर अब तक हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कहाँ करते हैं, आज भी दिल्ली के लाल किले पर होता है। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। इसका वास्तुकार कौन था, हमीद अहमद इसका वास्तुकार था। यहाँ पर शाहजहां ने कौन सी इमारतें बनाई, रंग महल, हीरा महल, दीवान ए आम और दीवान ए खास। दीवान ए खास में एक बात याद रखना, दीवान ए खास के बारे में शाहजहां ने कहा धरती पर कई स्वर्ग हैं तो वह यही है, वह यही है। किसने कहा, शाहजहां ने कहा। किस इमारत के बारे में कहा, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवान ए खास के बारे में कहा। इसके अलावा शाहजहां ने तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन, नाम सुना था, शाहजहां ने मयूर सिंहासन तख्ते हाउस का निर्माण कराया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका वास्तुकार कौन था, बेबादल खां। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी और अनेकों बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि तख्ते हाउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया और यह तख्ते हाउस मयूर सिंहासन नादिर शाह लूटकर अपने साथ ले गया। तो किसने बनाया, शाहजहां ने। वास्तुकार कौन था, बेबादल खां। बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। लूटकर कौन ले गया, उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ईरान का लुटेरा नादिर शाह। यह हो गया शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। शाहजहां के पश्चात अंतिम ले लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों, औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। अब औरंगजेब तो क्या कट्टर सुन्नी मुसलमान था, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, संगीत पर रोक लगा दी, स्थापत्य कला पे रोक लगा दी, चित्रकला पे रोक लगा दी है, सिक्कों पर कलमा खुदवाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने सब पर बैन किया, सब पर बैन किया है। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने क्या किया, एक बने बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद कहाँ बनाई, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर में बनाई है, ओनली फॉर अपनी निजी प्रार्थना के लिए, अपनी उपासना के लिए लाहौर में एक छोटी सी बादशाही मस्जिद बनाई। दूसरा क्या किया, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने सफेद संगमरमर की है मोती मस्जिद का निर्माण कराया। और तीसरा औरंगजेब का सबसे इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला में योगदान है, वह है बीबी का मकबरा। क्या था सुनना, औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया उल दौरानी की मृत्यु के बाद 1680 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उल दौरानी का जो मकबरा बनाया, उस मकबरे को कहते हैं बीबी का मकबरा। या दक्षिण भारत का ताजमहल या भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं।
इसे ताजमहल क्यों कहते हैं? इसे दूसरा ताजमहल इसलिए कहते हैं कि शाहजहां ने किसकी याद में बनाया? अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनाया। उसी की देखा देखी औरंगजेब ने भी, ताजमहल की देखा देखी औरंगजेब ने भी अपनी प्रिय पत्नी रबिया उल दौरानी की याद में औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा बनाया, उसकी हूबहू आकृति किस जैसी है? ताजमहल जैसी। इसीलिए इसे दक्षिण का ताजमहल या भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं। यह था प्रिय विद्यार्थियों औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। अब मैं 4-5 बगीचों के नाम बता देता हूं कि मुगल काल में कौन कौन से प्रसिद्ध बगीचे बने। नंबर 1, पहला बगीचा मैंने बताया बाबर आगरा में बनाया, आरामबाग, नूर अफगन। दूसरा नाम क्या? नूर अफगन। दूसरा बगीचा कर दो बाबर राजस्थान का धौलपुर, कमल के फूल की घाटी या बाग ए नीलोफर है। उसके बाद ले लो जहांगीर, जहांगीर ने बनाया कश्मीर में शालीमार बाग। उसके बाद ले लो शाहजहां, लाहौर में शालीमार बाग। शाहजहां कश्मीर में निशात बाग। शाहजहां कश्मीर में चश्मा एक गार्डन बगीचा। औरंगजेब हरियाणा में पिंजौर गार्डन का निर्माण कराया। अब प्रिय विद्यार्थियों, जानने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप इसका उत्तर अवश्य देखेगा, जरूर देखेगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन संख्या 1, पहला प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा किसके शासन काल में बनाया? किसने बनाया? प्रश्न संख्या 2, एतमादुद्दौला के मकबरे की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 3, मुगल कालीन स्थापत्य कला में पितृदूरा तकनीक से आप क्या समझते हैं? और ये पितृदूरा तकनीक सर्वप्रथम किस मुगल कालीन मकबरे में प्रयोग की गई? क्लियर। और अगला प्रश्न, भारत के 2 मुगल बादशाह कौन हैं जिसके मकबरे भारत से बाहर बने हुए हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे जरूर बताना, नहीं तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। यह था मुगल कालीन स्थापत्य कला। प्रिय विद्यार्थियों, जानकारी कैसे लगी, ज्ञान कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू। वासुदेवा परिवार की ओर से मुकेश जोशी।